ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईएसआई मैथ 2022 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम भी कर रखा है, उसके बाद ही तुम इसका सॉल्यूशन को देखो। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से। फंक्शन आर से आर पे जा रहा है, फंक्शन है डिफरेंशिएबल। बेटा एक बात बताओ, फंक्शन तुम्हारे पास आर से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन तुम्हारे पास है डिफरेंशिएबल, यानी कि फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूअस। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो ये फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स इफ डैश जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन भी तुम्हारे पास कंटिन्यूअस है। मतलब ये जो फंक्शन है ये तो कंटिन्यूअस है ही, साथ में इसका जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो कि यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जब x टेंड करे इन्फिनिटी की तरफ तो एफ ऑफ एक्स टेंड करे ए की तरफ, एंड जब x टेंड करे इन्फिनिटी की तरफ तब ये जो एफ डैश एक्स है ना ये फंक्शन टेंड करेगा b की तरफ। अभी यहाँ पे तुम्हें ये शो करना है, जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तुम्हें ये दिखाना है कि ये जो b है ये b तुम्हारे पास 0 के बराबर है। तो इसको दिखाओगे कैसे? तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे एक चीज तुम्हें नोटिस करना है कि फंक्शन तुम्हारे पास आर से आर पे जा रहा है। फंक्शन आर के ऊपर कंटिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अभी ध्यान दो, ये जो फंक्शन है फंक्शन आर के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स मैंने आर से मानो कोई भी एक एलिमेंट को उठाया x के नाम से। अभी मैंने यहाँ पे इसको एनी मतलब आर्बिटरी दे रहा है, इसलिए मैंने एक वेरिएबल टाइप का एक टच मैं यहाँ पे देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आर से उठाया एनी x, तो इसके ऊपर बेस करके मैं एक यहाँ पे इंटरवल बना पाएंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे जो x है ध्यान दो, यहाँ पे एनी x है, इसलिए मैंने इसको x लिखा ताकि एक वेरिएबल का टच आए। राइट। अच्छा, मतलब ये एक्चुअल में दिखाना चाहते हैं कि ये जो इंटरवल है ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है ना, मैं ऐसे एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया। अभी तुम देखो आगे एक्चुअल में इसका यूज कैसे होता है, ध्यान दो। तो इसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि ये तो तुम्हारे पास आर में दे रखा है। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी ध्यान दो कि यहाँ पे ये जो इंटरवल है इसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स इसके ऊपर मैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अप्लाइंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी व्हाट वी हैव कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट फॉर सम x naught belongs to x comma x plus 1 open interval। That means तुम्हारे पास क्या मिल गया? तुम्हारे पास मिल गया f dash x naught equals to f of x plus 1 minus f of x। वेरी गुड। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन था। पहला इंफॉर्मेशन ये था कि एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू, मैं यहाँ पे दूसरे इंक से करेंगे। ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास ए पे जा रहा है एंड एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स ये तुम्हारे पास बी पे जा रहा है। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि तुम्हारे पास एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स यदि ए पे जाए, बेटा फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स तुम यहाँ से ये इम्प्लाई तो तुम देख के ही कर सकते हो। तो ऑब्वियस है कि x प्लस 1 जो है ये भी मेरे पास ए पे ही जाएगा क्योंकि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस भी दिया गया था। इज इट क्लियर? दैट मीन्स इसको देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ें तो जरूर यहाँ पे आ जाएगा कि मैंने यदि यहाँ पे बोथ साइड पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे, ये चीज़ें मेरे तो दिमाग में जरूर स्ट्राइक होना चाहिए कि मैं यदि बोथ साइड पे एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट कर दे
तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मेरे पास हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिट जब यहाँ पे सेपरेट होगा, इसका लिमिट भी a है, इसका लिमिट भी a है, यानी कि a माइनस ए हो गया 0। यानी कि तुम्हारे पास अभी तक क्या जानकारी मिल गया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स, इसका जो लिमिट है ये हो गया 0। अभी तुम्हें यहाँ पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि जो x0 है, x0 यहाँ पे फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। तुम ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, इसका काम तो हमने कर लिया ना, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसे करके यहाँ पे तुमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बेटा जो x0 था ना, x0 मेरे पास x+1 एंड x के अंदर से था। तो क्लियरली मेरे पास जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी मेरे पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इसके अंदर जो है ये भी तो मेरा इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। दैट मीन्स इसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि तुम्हें यहाँ पे सतर्क रहना है, x0 यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तुम ऐसे गलती कभी मत करना कि x इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है और x0 के ऊपर यहाँ पे तो x है नहीं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम f डैश x0 लिख देते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x0 भी रन कर रहा है। यानी कि क्लियरली कि x यदि इन्फिनिटी पे जाए, इट विल इम्प्लाई कि x0 भी मेरा इन्फिनिटी पे जाएगा। दैट मीन्स तुम ये जो लाइन है ना, तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो कि लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी था ना, तो इसका मतलब ये भी तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये और नो, क्योंकि यहाँ से हमने इसको पता किया। दैट मीन्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी x0 टेंड्स, क्योंकि x0 भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो x0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ x0 मेरा 0 पे गया। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास दे रखा है कि यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x, देखो दोनों ही x है तो इनका वैल्यू b है, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे दूसरे इंक से दोनों ही यहाँ पे x0 है, तो इनका वैल्यू क्या होगा, दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार तुम बोलो सर इनका वैल्यू तो b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो यही दे रखा है कि डेरिवेटिव का फंक्शनल वैल्यू एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी b पे जा रहा है। तो यहाँ पे एज x0 हम था ना, यहाँ पे टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी तो x0 था, तो यहाँ पे नाम में कुछ मैटर नहीं करता। तुम यहाँ पे जो नाम है ना, इसको तुम नेक्स्ट लाइन पे क्लियरली इसको इम्प्लाई करके तुम ये भी दे सकते हो। तुम चाहो तो सर मैं y देंगे तो y दे सकते हो, नाम मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये दोनों सेम है या नहीं, जबकि हमारे पास ये दोनों सेम ही आ गया। यानी कि मेरे पास यहाँ से बाय गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया कि b इक्वल्स टू 0, और यही हमें शो करने के लिए बोला गया था। तो हेंस प्रूव्ड अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है। एक बात यहाँ पे जरूर तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है कि जो फॉर सम x0 बिलोंग्स टू इसके अंदर से आया ना, तो कभी कभी ऐसे भी तो संभावना है कि ये जो x0 है, क्या पता ये क्लोज इंटरवल, मतलब क्या है कि इनके एंड पॉइंट पे ही आ जाए, ऐसी भी तो एक संभावना आ सकता है ना। देखो जो जो संभावना आ सकता है हमें सारे को लेके डिस्कस करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि दोनों एंड पॉइंट में से किसी भी एंड पॉइंट पे ये आ गया तो हम तो वहाँ पे काम रुक देंगे ना, क्योंकि हमारे इन दैट केस हमारे जो काम है, जो ये जो वर्क है, ये वर्क हमारे पास और भी ज़्यादा आसान बन गया कि जब भी जो जगह पे आएगा उस जगह पे हम स्टॉप करेंगे और वहां से हम हेंस कंक्लूड करेंगे। तो ये जो है ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो तुम चाहो तो उसको केस नंबर 2 करके भी तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली ये प्रूव्ड हो गया कि बी मेरे पास हो गया 0, तो हेंस ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय भी की हो। और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर है, इस नंबर पे तुम कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।